आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन टू। दोस्तों, जिस तरीके से अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस तरह का मामला पहले भी कई बार हो चुका है। अब से पहले विजय रूपाणी का जो प्लेन क्रैश हुआ था, आज तक उस मामले की सही से जांच नहीं हो पाई है। इसी वजह से अब तमाम विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। उसमें एक ममता बनर्जी का बयान सबसे पहले आया है। मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने विपक्ष में होने का हक अदा कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि इसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। अजीत पवार की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। अजीत पवार एनसीपी के खुद लीडर थे, और जबकि मौजूदा सरकार जो लोकसभा में सरकार है, लोकसभा सरकार के अंदर उनकी एक बड़ी भूमिका थी। अजीत पवार जो है मौजूदा डिप्टी सीएम थे। एक डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। उस पर लगातार अब लोग सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि यह मामूली मौत नहीं कही जा सकती, सही तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए पहले आपको ममता बनर्जी का उस बयान सुनवाते हैं। सुनिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. जी हाँ साथियों, ममता बनर्जी का हमने आपको बयान सुनवाया, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीधा सीधा आरोप लगा दिया है, ये कहा कि ये मामूली मौत नहीं है। ये प्लेन क्रैश आखिर कैसे हुआ? इससे पहले विजय रूपाणी का जो मामला था, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे गुजरात के, उनका प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन आज तक उनका कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन मामला यह है कि जो प्लेन के अंदर रखा एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि प्लेन के अंदर चलाने वाले पायलट क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो उसके अंदर बैठे हैं यात्री, उन तमाम लोगों की सीसीटीवी फुटेज, ये सब कुछ प्लेन के अंदर रख के ब्लैक बॉक्स में कैद होता है। लेकिन जिस तरीके से विजय रूपाणी का ब्लैक बॉक्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था, क्या इसी तरह का मामला सीधा सीधा अजीत पवार के मामले में भी देखने को मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस मामले की जांच करने के लिए सीधा एक एजेंसी एएआईबी एक ऐसी एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एएआईबी। ये सीधा जो है अब सीधा मुंबई पहुंची और वहां से उसने ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया है। उसकी खबर भी हम तक पहुंच चुकी है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। ब्लैक बॉक्स के अंदर अब क्या कुछ निकलने वाला है? ब्लैक बॉक्स जो है वो तमाम पर्दे हटा देगा। ब्लैक बॉक्स ये साफ कर देगा कि आखिर इसके पीछे किस तरह की प्लानिंग थी, किस तरीके से इसमें जो है ये हादसा हुआ है या फिर करवाया गया है। ब्लैक बॉक्स की चिप पर पूरे देश भर के लोगों की नजरें बनी हुई है। जी हां साथियों, खबर यह है कि अजीत पवार के विमान दुर्घटना में क्या ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। जी हां, अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि बारामती दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स मलबे से बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम इसे सावधानी पूर्वक जो है विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला ले जा रही है। क्या प्रयोगशाला में ये जो ब्लैक बॉक्स है इसकी तमाम डिजिटल मेमोरी को बचा लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं पूरी मेमोरी को रिसेट कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं इस प्लानिंग के पीछे जो लोग होंगे, यानी कि अगर किसी ने इसके पीछे की प्लानिंग की होगी तो वो इस बॉक्स को ही रिसेट करा देगा। ये सब कुछ तमाम जो है संदेह है और तमाम ये जो खबरें निकल कर आ रही है। अजीत पवार की एक आखिरी तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। मुंबई से आज सुबह उड़ान भरने से ठीक पहले अजीत पवार की आखिरी तस्वीर, एक आखिरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं। अजीत पवार को यह नहीं पता था कि उनका यह आखिरी सफर होगा। साथियों, आखिरी सफर की बात कर रहा हूं। जी हां, अजीत पवार की जो खबर आई उसके बाद से तमाम लोग अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पर बयान देते हुए कहा कि ये
मामूली मौत नहीं है और इस मामूली मौत की जो यानी कि अजीत पवार की जो मौत हुई है इसकी जो है सही से जांच होनी चाहिए। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एक्स पर लिखा है, अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, वीआईपी के साथ इस तरह की घटना ना हो। अब यह साफ बात होनी चाहिए कि आखिर यह घटना क्यों हुई। माननीय अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया है। साथियों, एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, जो अजीत पवार जब आखिरी बार प्लेन में बैठे, वो वीडियो देखिए। IN24 न्यूज ने इसको अपने एक्स पर पोस्ट किया है, अजीत पवार की आखिरी वीडियो प्लेन में बैठने से पहले। देखिए इस वीडियो को। जी हां साथियों, आपने ये वीडियो भी देख ली। अब उमाशंकर सिंह अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि नया वीडियो, जब तक अजीत पवार का विमान गिरा नहीं था वो साबुत था और उसमें कोई आग नहीं लगी थी, वो बस उतरने के बजाय टेढ़ा होकर गिरता नजर आ रहा है। इसे बार बार देखने पर यही जाहिर होता है। एक वीडियो हम आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा रहे हैं, उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो विमान जला नहीं था, उस विमान में आग नहीं लगी थी, यानी कि जब तक वो हवा में था सब कुछ ठीक था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां पर वो इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर पाया और किस तरीके से वो विमान ग्रस्त हो गया, किस तरीके से वो टूट गया, किस तरीके से पूरे में आग लग गई, ये तो बिल्कुल जांच का विषय है और सही तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अजीत पवार ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। अजीत पवार एक ऐसी लोकप्रिय नेता थे जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम की तमाम राजनीति इकट्ठी नजर आती थी, यानी कि एक लोकतंत्र की एक अच्छी मिसाल अजीत पवार के अंदर नजर आती थी। लेकिन अजीत पवार के साथ जो घटना हुई है ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब ब्लैक बॉक्स का जो मामला सामने निकल कर आया है, उससे पहले मैं आपको साथियों एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो है, एक पत्रकार है प्रोफेसर अखिल स्वामी, उन्होंने अपने एक वीडियो पोस्ट करी है। उन्होंने कहा है कि 70,000 करोड़ का जो पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाया करती थी घोटाले का, आज मैं उसी पार्टी के साथ हूं। यह खतरा साबित हो रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उसके ठीक कुछ दिनों बाद यानी कि ये घटना हो जाती है। साथ ही उस वीडियो को सुनिए जो पत्रकार कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे, आज मैं उनके साथ सरकार में बैठा हूं। लगता यह था कि अब वो खतरे की लिस्ट में आ गए, लेकिन उनके साथ ये होगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की। जी हां साथियों, आपने इस वीडियो को भी सुन लिया। अब मैं आपको एक खबर और दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? अजीत पवार ने मौत से 2 हफ्ते पहले किया था दावा, बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। साथियों सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की आज अगर एक नॉर्मल मौत होती है तो उस पर तो कोई आप संदेह नहीं है, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन एक के बाद एक शक का दायरा इसलिए बढ़ता जा रहा है, शक इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब कोई व्यक्ति 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले यह कहा हो कि 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल बीजेपी की मेरे पास है, उसके ठीक 15 दिन बाद उस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, वो प्लेन क्रैश में, तो कहीं ना कहीं शक बिल्कुल जायज है। और शक इसलिए भी जायज है क्योंकि लगातार अब तमाम विपक्ष के लोग, तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। और सवाल क्यों ना उठाए, जिस व्यक्ति ने कहा हो कि 110 करोड़ भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है, उसके बाद इस तरह की घटना होना कोई मामूली घटना नहीं है। यानी कि उस विमान में 5 लोग थे, 5 की मौत हो चुकी है, 5 की मौत की पुष्टि हो गई है। लेकिन अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से आकलन लगाया जा रहा है कि अजीत पवार के पीछे कोई साजिश है, कोई इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश कही जा सकती है, इससे ये साफ पता चलता है कि हां, इसकी अगर सही से जांच की जाए, इसकी अगर डिजिटल मेमोरी जो ब्लैक बॉक्स के अंदर मिली, अभी तो ब्लैक बॉक्स मिला है, अभी उसकी डिजिटल मेमोरी निकाली जाएगी, उसकी जांच पड़ताल होगी, किस किस का वॉइस उसमें रिकॉर्ड है, किसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है। जब वो तमाम ब्लैक बॉक्स को सही तरीके से खंगाला जाएगा, शायद तब निकल कर आए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से विजय रूपाणी का केस में आज तक ब्लैक बॉक्स प्राप्त नहीं हो पाया, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसा कि खबर दावा किया गया था, लेकिन इसमें ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ये पुष्टि हो गई है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो अपने उसमें अंडर में ले लिया है टीमों ने।
और जहां पर ये दुर्घटना हुआ है, अब से पहले भी वहां पर कई बार प्लेन क्रैश हुए हैं। आखिर इसी जगह पर प्लेन क्रैश क्यों हुआ, ये भी एक खबर है, आज तक की खबर है ये, कि इससे पहले भी वहां पर कई बार प्लेन क्रैश हो चुके हैं। इसके पीछे की वजह, यहां उड़ान भरने कुछ फ्लाइंग अकेडमी के विमान है जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर पायलट उड़ाते हैं। जब अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ तब भी स्थानीय लोग को ऐसा लगा कि वो कोई ट्रेनिंग वाला ही प्लेन गिरा है, लोगों को ऐसा लग रहा था, क्योंकि बार बार वहां पर प्लेन क्रैश होते थे, यानी कि जो ट्रेनिंग लोग करते हैं उसमें वहां पर प्लेन क्रैश हुआ करता था। लेकिन सवाल इसलिए है कि जहां पर ट्रेनिंग के विमान क्रैश होते थे वहां पर अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, और क्या वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती थी? अगर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की जा सकती थी तो आखिर अलार्म क्यों नहीं बजा? ये तमाम सवाल है, और इन तमाम सवालों को देखते हुए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, इन तमाम सवालों को देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, अजीत पवार की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्लैक बॉक्स क्या खुलासा करेगा कि कैप्टन की रिकॉर्डिंग उसमें मिलेगी या फिर नहीं? पवार प्लेन में क्या बम तो नहीं था? इस तरह की तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं, तमाम आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन क्या इस केस का खुलासा होगा? और इस केस में कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई मुजरिम मिलेंगे? और अगर नहीं हुआ तो सवाल यह भी है कि तमाम वीआईपीज आखिर अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? कल तक जो ये कहा जाता था कि सबसे सुरक्षित सफर जो है वो प्लेन का सफर है, आज मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नाजुक प्लेन का सफर है। हर रोज प्लेन क्रैश की घटनाएं हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि कितने वीआईपीज की मौत है। मतलब एक आम आदमी की तो मौत कहीं भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता कहां मरती हो मर जाए, लेकिन एक वीआईपीज की मौत, मौजूदा उप मुख्यमंत्री, कई बार के उप मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों की अगर मौतें हो रही है वो भी प्लेन क्रैश में, तो इससे ही पता चलता है कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर कुछ लोग इसके पीछे साजिश कर रहे हैं। और अगर ये साजिश का हिस्सा है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं, इस तरह के तमाम सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे, लेकिन जब तक लेते हैं आपसे अलविदा, क्योंकि आपकी भी कुछ ना कुछ राय होगी जो आप कमेंट करके हमें बचा सकते हैं, और आप तक अगर कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से पहुंचती है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।